बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अब फ़ुट जो इस्तेमाल करना है आपने, ये ट्रांसपेरेंट फ़ुट इस्तेमाल करेंगे। बड़ा साइज़ जो है वो आपने यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पूरी की पूरी लाइन जो है ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही दफ़ा लगा लेते हैं और दरमियान में आपको रुकना नहीं पड़ता। ठीक है। जब आप पेन के साथ मार्जिन लाइन लगाएंगे तो उस वक्त आपने इस रूलर को या फुट को, पैमाने को आपने उल्टा रखना है। उल्टा इसलिए रखना है क्योंकि ये देखें, ये वाली जो साइड है ये उठी हुई होगी, पेपर के साथ टच नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे पेन के साथ या मार्कर के साथ लाइन लगाता हूँ और इसकी सही अगर ये फुट के साथ या इसके एज के साथ लग भी गई है तो फिर पेपर के साथ नहीं लगेगी। ठीक है। अक्सर औक़ात देखा है कि जब आप मार्जिन लाइन लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे सीधा रख के अगर लगाते हैं तो जब आप इसको हटाते हैं तो यहाँ पे स्याही लगी होती है जिसकी वजह से पेपर को ख़राब करती है और लाइन भी ख़राब हो जाती है। अभी यह है कि यहाँ पे नहीं लगी, लेकिन अक्सर आपने देखा है कि मार्कर जब आप यूज़ करते हैं तो ये लाजमी ये फ़ॉल्ट आता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप फुट को आप उल्टा रख के तो फिर आप इसकी जो लाइनें हैं वो आप लगाएं। और लाइनें जब आपने मार्जिन लाइन लगानी है तो ये आपने डबल लाइन लगानी है, इसमें खूबसूरती आती है। और याद रखना है कि आपने मोटे मार्कर से या कट मार्कर से आपने मार्जिन लाइन नहीं लगानी। सबसे पहले ऊपर मैं हेडिंग दे लेता हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को कलम कट मार्कर से लिखना नहीं आता मैं उनके लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है। मेहनत की बरक़ात, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेहनत की बरक़ात, और ये राउंड मार्कर के साथ मैं लिखूँगा। राउंड मार्कर के साथ जब आप लिखेंगे, क्योंकि ये पेन की निस्बत थोड़ी सी इसकी जो टिप है वो मोटी होती है, इसलिए आपने थोड़ा सा साइज़, मामूली सा साइज़ बड़ा करना है, बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि हेडिंग लिखेंगे बहुत बड़ा बड़ा करके लिखेंगे कि ये हेडिंग है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो जो आम नॉर्मल जो पैराग्राफ की राइटिंग होती है उसका जो साइज़ होता है उससे मामूली सा बड़ा होना चाहिए। मेहनत की बरक़ात, ये बिल्कुल हेडिंग जो है वो दरमियान में आनी चाहिए। और याद रखना है कि मेहनत की बरक़ात अगर आपने जब लिखा है, हेडिंग लिखी है, तो आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना। ठीक है। आप देखिए कि मार्कर को पहले ही आप यूज़ कर रहे हो हेडिंग देने के लिए, पहले ही उसको मोटा लिख रहे हो और मार्कर के साथ लिख रहे हो, तो उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अंडरलाइन तो उस वक्त आप करेंगे कि अगर आप पेन के साथ ही हेडिंग दे रहे हैं और नीचे भी पेन की राइटिंग है, ऊपर भी पेन के साथ है, तो फिर को आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अंडरलाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जितना सिंपल राइटिंग होगी उतनी ही खूबसूरत लगेगी और पेपर बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी मैं लिखता हूँ मेहनत की बरक़ात, तो जब आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग के फ़ौरन बाद आपने इस लाइन को इस्तेमाल नहीं करना, इसको आप छोड़ के नीचे स्टार्ट करेंगे, और पहली जो लाइन है इसको आपने थोड़ा सा मार्जिन दे के, यहाँ से स्पेस दे के, तो फिर आपने लिखना शुरू करना है। मेहनत के मानी दुख या तकलीफ़ बर्दाश्त करने के हैं। मेहनत के मानी दुख या तकलीफ़ बर्दाश्त करने के हैं। हर इंसान के लिए लाजिम है, और जब आप फुल स्टॉप लगाएं उसके बाद आपने थोड़ा सा मार्जिन मामूली सा छोड़ के, जितना आप लफ्ज़ों के दरमियान में देखें, उर्दू में अक्सर टीचर हजरात से भी सुना है और स्कूलों में भी बताया जाता है कि आप लफ्ज़ों के बीच में स्पेस ना दें। तो देखें कि अगर आप स्पेस नहीं देते हो और इकट्ठा इकट्ठा लिखते हो तो फिर वो लिखाई बुरी लगती है, और इधर के लफ्ज़ इसके अंदर घुसरे होते हैं, एक दूसरे के अंदर जो है लफ्ज़ों के जो हरूफ हैं वो गड़बड़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और पढ़ने वाले को भी दुश्वारी होती है और लिखने वाले को भी होती है, तो इसलिए आपने मामूली सा इतना इतना स्पेस देना है आपने। हर इंसान के लिए लाजिम है। अब देखिए, इंसान को मैं ज़रा दूर से हटा के लिखूँगा,
हर इंसान के लिए लाजिम है कि वो, अब देखिए कि अगर आप देख के लिख रहे हैं तो उस वक्त आपने एक एक लफ्ज़ को पढ़ के नहीं लिखना, बल्कि पूरा एक सेंटेंस पढ़ें, उसको समझें और फिर उसको आप लिखने के लिए आप रेडी हो जाएंगे और फिर आपको वो याद भी होगा। तो मैं इसको आप पूरा पढ़ता हूँ। लाजिम है कि वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करें। इस तरह आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और याद भी होगा। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करें। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करें। देखें, जब कश वाला कोई लफ्ज़ आता है तो इसको आपने मार्जिन लाइन से हटा के लिखना है, क्योंकि कश जो है उसके लिए आपने जगह बनानी है। अब मार्जिन लाइन से कभी भी आपने कोई भी हर्फ बाहर नहीं लेके जाना है और ना ही इसके साथ टच होना चाहिए। अगर काफ रेखा को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इस तरह फिर ये कश जो है ना वो बाहर निकलने का खदशा होता है या बाहर निकल सकती है, तो वो बुरी लगेगी। आपने मार्जिन लाइन के अंदर अंदर रह के लिखना है। कुदरत का मंशा यही है, कुदरत का मंशा यही है कि इंसान अपने हाथ पांव हिलाकर ख़ुद अपने लिए आसानियां पैदा करे, कि इंसान अपने हाथ पांव हिलाकर खुद अपने लिए आसानियां पैदा करे। तरक्की का राज इसी बात पर है, तरक्की का राज इसी बात पर है और मेहनत ही से इज़्ज़त मिलती है। गुड। और मेहनत ही से इज़्ज़त मिलती है। शेर के लिए आपने ऊपर वाली एक लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके साथ आप ये शेर के लिए एक सिंबल है निशान लगाएंगे। वो लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा, वो लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा, जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा। अब फिर आपने शेर के बाद ये लाइन छोड़ देनी है और ये भी याद रखें कि जो आपने शेर लिखना है वो मार्कर के साथ नहीं लिखना। अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मार्कर का बेजा इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हर जगह पे मार्कर ही मार्कर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो असल जो आपने लिखना होता है पेन के साथ, वो आपके जो टीचर हैं उन्होंने चेक करना होता है, या जो पेपर चेक करने वाले हैं उन्होंने ये सारा मैटर जो है ना वो चेक करना होता है।
तो आप मार्कर का इस्तेमाल सिर्फ हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। देखिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ मार्कर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसको मैंने अलहदा किया है, मार्जिन लाइन यहाँ पे दे के, ऊपर से भी मार्जिन छोड़ा है, नीचे से भी छोड़ा है, साइडों से भी छोड़ा है और यहाँ पे सिंबल दिया है। तो इस तरह क्या हुआ कि ये जो शेर है ये बिल्कुल अलहदा से हो गया है। तो दुनिया के हर मैदान में कामयाबी के लिए मेहनत दरकार है। अब आप नीचे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दुनिया के हर मैदान में, दुनिया के हर मैदान में कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए मेहनत दरकार है, मेहनत दरकार है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और मेहनत का फल, सॉरी यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गई है तो आप एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, फल ज़रूर मिलता है। अब देखें कि अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो कटिंग करते हैं, इस तरह का कोई मसला आ गया है कि या कोई लफ्ज़ काटना पड़ गया है, तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको काला कर देंगे पेन के साथ ही या मार्कर के साथ काटेंगे, ताकि टीचर को नज़र आ जाए कि ये काटा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखें कि ये मैंने आपके सामने काटा है, और अगर मैं एक नए स्टूडेंट को या जिस ऐसे बंदे को दिखाता हूँ कि जिसने ये वीडियो नहीं देखी या इसको पहले से नहीं पता, तो अगर मैं दूर से दिखाऊंगा तो उसको ये कटा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, फौरी तौर पे नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ऐसा काम नहीं करना। आपने जिस पेन के साथ लिख रहे हो उसी के साथ आपने हल्की सी एक लाइन लगानी है, दो लाइनें भी नहीं लगानी, इसको आपने डबल भी नहीं करना और क्रॉस भी नहीं करना, ठीक है, और कुड़चुम मुड़चुम भी नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। एक तालिब इल्म जब तक मेहनत ना करे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। एक तालिब इल्म जब तक मेहनत ना करे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ज़मींदार अच्छी फसल हासिल करने के लिए बीज बोता, हल चलाता, खाद डालता और ज़मीन को पानी देता है। ज़मींदार अच्छी फसल हासिल करने के लिए बीज बोता, कॉमा देंगे और कॉमा के बाद आपने थोड़ी सी स्पेस दे के लिखना है, हल चलाता, खाद डालता और ज़मीन को पानी देता है। ज़मीन को पानी देता है। आखिर उसे अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। आखिर उसे अपनी, देखें यहाँ पे अगर जगह नहीं है मेहनत लिखने की, पूरा नहीं आ रहा या टच हो जाएगा तो आप मत लिखें यहाँ पे, ठीक है। टीचर आपको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गुस्सा के जो है छोटा सा लिख देंगे, तो इस तरह
राइटिंग बुरी लगती है। आखिर उसे अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। मेहनत का फल मिल जाता है। और ढेरों अनाज हासिल कर लेता है। और ढेरों अनाज हासिल कर लेता है। इसी पेन के साथ, ठीक है, मार्कर की ज़रूरत नहीं है आपको, बस नीचे या आप एक लाइन लगा सकते हैं या दोनों लाइनें आप लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने क्लोज़ करना है। और ये मैंने सारा लिखने का तरीका बता दिया आपको। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।